Good morning to all students and now we'll discuss काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन में डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फीड की जाती है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आपके लिए लेके आए हैं। एक ब्लॉक है, इसका मास 1 kg है। इस 1 kg के ब्लॉक पर एक फोर्स 1 न्यूटन का लगाया गया है लेफ्ट साइड में, वाइल जबकि इस 1 kg के ब्लॉक को ठीक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से खींचा जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड राइट साइड डायरेक्शन में, वाइल जबकि फोर्स लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का म्यू दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों हम बता दें कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव मोशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो मैंने सीन बनाया हुआ है ब्लॉक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरीके से हमने देखा कि ब्लॉक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 5 है, तो 5 आई कैप माइनस ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि ग्राउंड मूव नहीं करती। ठीक, इस तरीके से ब्लॉक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकंड हुई। ठीक, अगर मैं यहाँ सीन बनाता हूँ दोस्तों, तो मैंने 1 kg के ब्लॉक का सीन बनाया हुआ है। इस तरीके से ब्लॉक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, ठीक, मैंने दिखाई है कितनी है दोस्तों, 5 आई कैप, ठीक, जो कि राइट साइड में है। इस तरीके से ब्लॉक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 5 ठीक आई कैप मीटर पर सेकंड है। अब चूंकि रिलेटिव मोशन इस समय आई कैप है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ठीक हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में फीड किया है। ये डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी की है। तो कुल मिला करके मैं फिर कहना चाहूँगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फीड की जाती है। इस तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड की, ठीक, तो ग्राउंड का मैंने सीन बनाया हुआ है। ठीक, इस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड पर जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा ड्यू टू ब्लॉक, ठीक, जबकि ये ब्लॉक पर ग्राउंड के कारण है, अपोजिट डायरेक्शन के कारण प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो इसकी जो डायरेक्शन है रिलेटिव वेलोसिटी की, इसके अकॉर्डिंग दिस आएगी। तो मैं कहूँगा कि ग्राउंड की ब्लॉक के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन 5 माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड हुई। ठीक, इस तरीके से चाहे तो हम निकाल सकते हैं कि ग्राउंड की ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इस समय ब्लॉक की 5 आई कैप है। इस तरीके से हमने रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड की ब्लॉक के रेस्पेक्ट में निकाली हुई है जो कि 5 माइनस आई कैप है। इस रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन पुट की हुई है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है। इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काइनेमेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को फीड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के। हेलो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट
प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। दो ब्लॉक हैं ए और बी। ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वाई जबकि ब्लॉक बी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ऑल सरफेस एज सो इन द फिगर आर रफ है। ये दोनों सरफेस ग्राउंड का बिटवीन ए बी सरफेस वो भी रफ है। तो आपको करना क्या है, ड्रॉ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए एंड बी। आपको डायरेक्शन फीड करनी है फ्रिक्शन फोर्स की। इस तरीके से मैंने बताया आपको कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे रिलेटिव मोशन ब्लॉक ए की ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। तो ब्लॉक ए की ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरीके से ब्लॉक ए की, ठीक दोस्तों, जो वेलोसिटी है 10 आई कैप, ठीक, माइनस ब्लॉक बी की 20 आई कैप। इस तरीके से मैंने देखा 10 माइनस आई कैप दोस्तों मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बनाता हूँ ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक, इस तरीके से मैंने रिलेटिव मोशन दिखाया हुआ है। ब्लॉक ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जो मैंने फाइंड की है 10 माइनस आई कैप, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक दोस्तों, मैं दूंगा डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ए पर बी के कारण, ठीक, म्यू एन। मैंने दिया है कि सरफेस सारे रफ है, तो मैंने मान लिया कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी म्यू। इस तरीके से मैंने ब्लॉक ए पर लगने वाले काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को शो किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉक बी की, तो मैंने ब्लॉक बी का सीन बनाया हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक, ब्लॉक बी पर ए के कारण लगने वाला, ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन फीड कर दी गई। अब मैं बात करूंगा ग्राउंड और ब्लॉक बी के सरफेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। तो ब्लॉक बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी मैंने कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है दोस्तों, और ब्लॉक बी की 20 आई कैप मीटर पर सेकंड है। इस तरीके से ब्लॉक बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, ठीक दोस्तों, कितनी है 20 आई कैप, ठीक, मीटर पर सेकंड। इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने, ठीक, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की लगाई हुई है। इस तरीके से मैंने फीड कर दी डायरेक्शन, ठीक। और मैं बात करता हूँ ग्राउंड की, ठीक, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड पर लगने वाला ब्लॉक बी के कारण, ठीक, फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। इस तरीके से दोस्तों मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मात्र फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को पूछा गया है। अगर मेरे पास कॉफिशिएंट नहीं है तो मैं इस कॉफिशिएंट को पुट नहीं करूँगा, और इस तरीके से मैंने डायरेक्शन आपको दिखा दी। इस तरीके से मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। हेलो दोस्तों, हमारी थर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। दो ब्लॉक है ए और बी। ए बी के ऊपर रखा हुआ है। ए का मास 2 kg वाई जबकि बी का मास 4 kg है। ब्लॉक ए और बी के बीच में काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन का पॉइंट 1 दिया हुआ है वाई जबकि ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में कोफिशिएंट 0 है।
ब्लॉक ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, वाइल जबकि ब्लॉक बी पर एक 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हुआ है, उसके बावजूद भी ब्लॉक बी पर एक वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 मीटर पर सेकेंड की दी हुई है। दोस्तों अब चूंकि इस न्यूमेरिकल में कॉफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है, फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ली जाती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ब्लॉक ए की बी के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से हमने ब्लॉक ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालने का अरेंज किया है। ब्लॉक ए की वेलोसिटी 2 आई कैप है, वाइल जबकि ब्लॉक बी पर लगने वाली वेलोसिटी 1 आई कैप है। इस तरीके से हमने देखा, ठीक, ब्लॉक ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आई, ठीक, 1 आई कैप मीटर पर सेकेंड है। अब दोस्तों हम ब्लॉक ए है जिसका मास 2 kg है, इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, ब्लॉक ए पर, ठीक, लगने वाली रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में 1 आई कैप है। ठीक, इस तरीके से हम इस रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ए पर बी के कारण लगने वाला फोर्स, इसका कॉफिशिएंट 0.1 है। इस तरीके से मैंने कॉफिशिएंट 1 लगाया हुआ है। नॉर्मल दिस 0.1, नॉर्मल mg। इस तरीके से इसका मास 2 kg, जी 10 हुआ। इस तरीके से 2 न्यूटन आ चुका है। हमने देखा कि ब्लॉक ए पर बी के कारण लगने वाला फोर्स 2 न्यूटन या 2 न्यूटन का हो चुका है। दोस्तों फिर मैं यही कहूँगा कि काइनेमेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन रेट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। इस तरीके से मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक ए का बना के दिखा दिया है। अब मैं बात करूँगा ब्लॉक बी के डायग्राम की। ठीक, तो मैं ब्लॉक बी जिसका मास 4 kg है बना चुका हूँ और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक, ब्लॉक बी पर लगने वाला फोर्स ए के कारण 2 न्यूटन का है। इस तरीके से हमने न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे किया हुआ है। ठीक, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक बी पर ए के कारण इसके अपोजिट हुई तो 1 माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब मैं निकालूंगा दोस्तों ब्लॉक बी की रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक दोस्तों, तो ब्लॉक बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक, इस तरीके से निकाली हुई है। ग्राउंड की 0 हुई, ब्लॉक बी की 1 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मैंने यहाँ फीड कर दी ब्लॉक बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, मैंने लगाया हुआ है ब्लॉक बी पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगने वाला फोर्स। इस तरीके से इसका कॉफिशिएंट 0 है और लगने वाला फोर्स 0 हुआ। अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड की, ठीक, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड पर लगने वाला ब्लॉक बी के कारण फोर्स 0 हुआ। इस तरीके से हमने, ठीक, दोनों सरफेस, एक ग्राउंड का और एक ब्लॉक ए एंड बी के बीच में लगने वाले फोर्स, दोनों को हमने फाइंड कर लिया है दोस्तों। ठीक, एक आपका 2 न्यूटन आता है, 2 न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दिस। इस तरीके से हमने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई हुई है। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट
कॉलम 4 कुछ इस तरीके की है। अब हमने 3 ब्लॉक लिए हुए हैं ए बी सी, जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, फिगर में दिखाए हैं। ब्लॉक ए 2 kg, ब्लॉक बी 3 kg, ब्लॉक सी 4 kg। ठीक, सरफेस बिटवीन ए एंड बी के बीच में कोफिशिएंट 0.1, बी और सी के बीच में 0.2, वाइल जबकि ग्राउंड और सी के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन का 0.1 दिया हुआ है। ब्लॉक ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी की ग्राउंड की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, वाइल जबकि सी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकेंड दी हुई है दोस्तों। अब हमें करना क्या है, फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन रेडियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक ए के डायग्राम की। ठीक, तो मैंने ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है और निकालेंगे इसमें रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, तो ब्लॉक ए की बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ब्लॉक ए बी के नीचे ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर है, इसलिए ब्लॉक ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी वी कैन से हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक, हमने देखा ब्लॉक ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 2i कैप है y, जबकि ब्लॉक बी की 4i कैप है। इस तरीके से हमने ठीक ब्लॉक ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली हुई है 2 माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मैं फीड करने जा रहा हूँ ब्लॉक ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 2 माइनस आई कैप। इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने फ्रिक्शन लगाया हुआ है ब्लॉक ए पर बी के कारण। ठीक, म्यू एन। इस तरीके से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक, तो इसका कोफिशिएंट 0.1 है और इसका वेट डाउनवर्ड mg, नॉर्मल 210। ठीक, इस तरीके से हमने देखा 2 न्यूटन इसकी वैल्यू आती है दोस्तों। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा दिया है। अब मैं बात करूंगा ब्लॉक बी के डायग्राम की। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों हम बात करते हैं ब्लॉक बी के फ्री डायग्राम की। तो हमने ब्लॉक बी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को फीड किया जाएगा। इस तरीके से मैं निकालूं ब्लॉक बी की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी रिलेटिव। ठीक, मैंने सीन बनाया हुआ है। ब्लॉक बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमने देखा ब्लॉक बी की वेलोसिटी 4 आई कैप है माइनस वाई, जबकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी 2i कैप है। इस तरीके से हमने ब्लॉक बी की ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर ली 2i कैप मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मैंने निकाली हुई है ब्लॉक बी की ए के रेस्पेक्ट में, ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी 2i कैप मीटर पर सेकेंड। इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, ब्लॉक बी पर ए के कारण लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मैंने फीड कर दी। इस तरीके से ब्लॉक ए और बी के बीच में जो कोफिशिएंट है दोस्तों वो आपका 0.1 है। तो 0.1, ठीक, और इस पर लगने वाला फोर्स 2g10 इस तरीके से 2 न्यूटन का आता है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लॉक बी पर लगने वाली दूसरी रिलेटिव वेलोसिटी की, क्योंकि ब्लॉक बी 2 ब्लॉकों के बीच में है, एक ए और बी दोनों के बीच में है। इस तरीके से ब्लॉक ए बी के पास, जो ब्लॉक बी के पास 2 रिलेटिव वेलोसिटी
प्राप्त होती है, हमने एक निकाल ली ए के रेस्पेक्ट में। अब मैं बात करूँगा बी के रेस्पेक्ट में, ठीक, बी की रिलेटिव वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से मैंने देखा, ठीक, जो ब्लॉक बी की वेलोसिटी है 4i कैप माइनस सी की 6i कैप, इस तरीके से 2 माइनस आई कैप हुई, ठीक। तो मैं फीड करूँगा, ठीक, ब्लॉक बी की सी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 2 माइनस आई कैप। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लगाएंगे ब्लॉक बी पर सी के कारण लगने वाला फोर्स, ठीक। कॉफिशिएंट है दोस्तों 0.2 और नॉर्मल कितना हुआ 235 इंटू 10। इस तरीके से हमने देखा 10 न्यूटन आ चुका है। हमने ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को निकाल करके दोनों फोर्सों को दिखाया हुआ है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्लॉक सी पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की। सी जो ब्लॉक है वो दो सरफेसों के बीच में फंसा हुआ है, एक ग्राउंड और एक ब्लॉक बी। इस तरीके से सी पर भी दो रिलेटिव वेलोसिटी आपको फाइंड करनी पड़ेंगी, उनके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को फीड करना होगा, ठीक। तो इस तरीके से मैं ब्लॉक सी के डायग्राम की फिगर बनाता हूँ और उसकी बात करता हूँ, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे ब्लॉक सी के फ्री बॉडी डायग्राम की। तो मैंने ब्लॉक सी जो कि 4 kg का है, इसका ब्लॉक फ्री डायग्राम बनाया हुआ है। अब मैं बात करूँगा किस तरीके से इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को फीड किया जाएगा। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं, ठीक, सी की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है। ब्लॉक सी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी 6i कैप, वाइल जबकि बी की 4i कैप है। इस तरीके से, ठीक, 2i कैप हुई। तो मैंने ब्लॉक सी की बी की रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 2i कैप कर दी। इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, मैंने फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक, म्यू एन, ठीक। इस तरीके से सी पर नॉर्मल जो है 5 है, तो 0.2 का कॉफिशिएंट है, 5 × 10 आपका 10 न्यूटन आ चुका है। अब मैं बात करूँगा सी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की, ठीक। तो मैंने ब्लॉक सी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालने का अरेंज किया हुआ है दोस्तों, जो कि 6i कैप है, जो कि ग्राउंड की 0 है वेलोसिटी। इस तरीके से 6i कैप मीटर पर सेकेंड हुई। तो मैंने एक ब्लॉक सी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 6i कैप लिख दी। इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने ब्लॉक सी पर ग्राउंड के कारण लगने वाले फ्रिक्शन की डायरेक्शन पुट कर दी। इस तरीके से ग्राउंड पर कॉफिशिएंट 0.1 है और, ठीक, 2, 5, 3, 9, 10, इस तरीके से 9 न्यूटन आता है। और मैं ब्लॉक सी के बारे में बता चुका हूँ। अब मिलूँगा मैं आपको ग्राउंड के बारे में, ठीक। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं ग्राउंड की। तो निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, ठीक, सी, ठीक। तो ग्राउंड की सी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी दोस्तों, हमने देखा ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक, निकालने के लिए ग्राउंड की रियल वेलोसिटी 0 है और सी की 6i कैप है। इस तरीके से हमने ग्राउंड की सी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकाली हुई है, ठीक, 6i कैप। इसके अपोजिट डायरेक्शन में सी के कारण लगने वाला जो फोर्स है
निकालने जा रहे हैं, जो हमने अभी निकाला हुआ है 9 न्यूटन। ठीक, तो ये हुआ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। प्रॉब्लम नंबर 5 है। फिगर शोज ए मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल कन्वेयर बेल्ट। एक व्यक्ति है जो मूविंग बेल्ट पर खड़ा हुआ है, विच इज एक्सेलरेटेड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेल्ट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द मैन। ठीक, तो मैन पर लगने वाला फोर्स मैं आपको बता दूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कुल मिलाकर मैन पर लगने वाला जो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास व्यक्ति का दिया हुआ है 65 kg1। इस तरीके से एक मैन पर लगने वाला जो फोर्स है ठीक 65 न्यूटन का है दोस्तों। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मेन शूज एंड बेल्ट 0.2 है। ठीक, तो दिखाया गया है व्यक्ति और बेल्ट के बीच में जो कोफिशिएंट है 0.2 है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन मैन कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी। बंद कर, ये घोड़े कुत्ता ज़्यादा भाग। हेलो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। फिगर शोज ए मैन। फिगर में एक व्यक्ति दिखाया हुआ है जो स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल कन्वेयर बेल्ट, जो कि एक कन्वेयर बेल्ट पर खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है। ठीक, जबकि बेल्ट है एक्सेलरेटेड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करती है। तो चाहते हैं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन। मैन पर लगने वाला नेट फोर्स, तो मैं आपको बता दूं मैन पर लगने वाला फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। व्यक्ति का मास 65 kg है दोस्तों, एक्सेलरेशन ठीक 1 है। इस तरीके से 65 न्यूटन का फोर्स इस व्यक्ति पर अप्लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट ठीक सीन ये है कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मैन शूज एंड बेल्ट। ठीक, व्यक्ति के जूते और बेल्ट के बीच में कोफिशिएंट स्टैटिक 0.2 है। तो चाहते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन मैन कंटिन्यू रिमेन ठीक स्टेशनरी रिलेटिव टू बेल्ट। ये व्यक्ति बेल्ट पर खड़ा रहना चाहिए। ठीक, इसके लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट में ठीक दोस्तों क्या अप्लाई करते हैं, काइनेमेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को अप्लाई करते हैं। ठीक, इस तरीके से ये जो डायरेक्शन है रिलेटिव मोशन के अपोजिट में आ चुकी है और रिलेटिव मोशन इस तरीके का है, व्यक्ति का मोशन इस डायरेक्शन में है। ठीक, तो आपसे पूछा हुआ है कि ये व्यक्ति ठीक स्टेशनरी रहे, इसके लिए बेल्ट का क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से दोस्तों नॉर्मल मैंने पुट किया हुआ है, नॉर्मल डाउनवर्ड ठीक डाउनवर्ड mg है। और मैं आपको बता दूं ठीक इस तरीके से ये फोर्स फ्रिक्शन द्वारा कैंसिल किया जाएगा और व्यक्ति रिमेन स्टेशनरी रहेगा। इस तरीके से दोस्तों ठीक कोफिशिएंट 0.2 दिया हुआ है, मैंने पुट कर दिया, जी की वैल्यू 9.6 लगा दी, 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बेल्ट का आता है। ठीक, इतना एक्सेलरेशन रहेगा। कुल मिलाकर के ये व्यक्ति इस बेल्ट पर स्टेशनरी बना रहेगा। इसमें बताया गया है कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन
दिखाया हुआ है। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट मेरा आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। हेलो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 कुछ इस तरीके की है। एक मूविंग बेल्ट है जिस पर m मास का एक ब्लॉक ठीक चलती हुई बेल्ट पर रखा हुआ है, रख दिया गया है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं ब्लॉक और बेल्ट के बीच में कोफिशिएंट म्यू है। तो कुल मिलाकर के आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाई ब्लॉक। ठीक, इस तरीके से मैं आपको बता दूं, बेल्ट की डायरेक्शन मूविंग दिखाई हुई है। इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं मास है उसकी बेल्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी दोस्तों। ठीक, ये रेस्ट में आ चुका है। कुल मिला के मैं कहूँगा ठीक कि इसकी जो वेलोसिटी है रिलेटिव मूविंग बेल्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने दोस्तों दिखाई हुई है मास की ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ठीक इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में है। और कुल मिलाकर के इसमें जो डायरेक्शन है काइनेमेटिक फ्रिक्शन की वो अपोजिट होगी। इस तरीके से ये रिटार्डेशन में काम करेगा। और कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा रिटार्डेशन का एम ए होगा, तो एम ए = म्यू एम जी। इस तरीके से रिटार्डेशन हुआ म्यू जी। ठीक, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के थर्ड की। ठीक, तो v² - u² = 2as। ठीक, फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी। स्टार्टिंग में कितनी दूरी हुई दोस्तों, इस तरीके से -v² है। रिटार्डेशन मैंने आपको बता दिया। म्यू जी डिस्टेंस कितनी कवर होगी, इस तरीके से हमने डिस्टेंस जो कवर की ठीक इस बेल्ट पर इस बॉडी ने हमने फाइंड कर ली। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।